हम पूरे देश में बिना सिक्योरिटी के, बिना बंदूक के हम बोल रहे हैं। जिस माई के लाल में दम है वो मार के दिखाए, क्योंकि हमारा यकीन है जब तक उसे मंजूर नहीं है कोई माई का लाल छू नहीं सकता। 700 साल के बाद आपको अपने होने का एहसास हुआ है, अपने पूर्वजों का एहसास हुआ है, और अगर जब आपकी तालियां बजती हैं तो मुझे लगता है कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। इसलिए वो ताकत मुझे 4-4 घंटे तक बोलने से नहीं रोक पाती। इसलिए लगता है कि बहुत कुछ है मेरे पास जो मैं बोलता चला जाऊं और आपको बताऊं, ताकि आप उसमें से जो आपको अच्छा लगे, जिस तरह से अच्छा लगे, आप उसके ऊपर काम करना शुरू करें। और ये दीनहीन की जो स्थिति है कि राष्ट्र आपका, सरकार आपकी, पुलिस आपका, न्यायालय आपका, सब कुछ आपका है, लेकिन फिर भी कोर्ट सुबह के 5 बजे जिहादियों के लिए खुलता है, आपके लिए नहीं खुलता, क्योंकि इस देश की व्यवस्था सिर्फ डर से चलती है। इसलिए 150 साल तक राम मंदिर के फैसले का आपको इंतजार करना पड़ता है, और फैसला भी ऐसा आता है जो दुनिया के किसी इतिहास में नहीं मिलता। यह डर का ही कारण है। अयोध्या पे फैसला दिया, यह पहला फैसला है। कोर्ट मानती है कि यहां मंदिर था, यहां भगवान राम पैदा हुए थे, यहां मंदिर बनना चाहिए, लेकिन एक डर है, जिस डर ने एक नई मिसाल पेश की। कानून तथ्यों पे चलता है, भावनाओं पे नहीं चलता। ये तो हम सुनते सुनते बड़े हुए। कहा कि यहां राम मंदिर बना लीजिए, वहां हमने जमीन दे दी है, वहां मस्जिद बना लीजिए। यह कौन सा फैसला है भाई? अगर बाबर की मस्जिद यहां नाजायज थी तो वहां भी नाजायज है। यह कैसे हो सकता है कि आपने कत्ल करने वाले को कहा कि ठीक है आपने कत्ल किया है, लेकिन अब आप ऐसा है राजमहल में मत रहिए, 2 BHK में रह लीजिए। यह क्या बात हुई? इसलिए आज एक बड़ी खबर, एक बड़ी चीज आपसे इसलिए साझा करता हूं ताकि आपको भरोसा हो कि ये जो रात में आपने अपनी नींद खराब करके अपने बच्चों के साथ यहां बैठे हैं, इसके 4-5 ऐसी मैं मिसालें रखना चाहता हूं ताकि आपको यह भरोसा हो कि आपकी ताकत हमें बोलने की बल मिलता है। आपकी ताकत के कारण हम पूरे देश में बिना सिक्योरिटी के, बिना बंदूक के हम बोल रहे हैं। जिस माई के लाल में दम है वो मार के दिखाए, क्योंकि हमारा यकीन है जब तक उसे मंजूर नहीं है कोई माई का लाल छू नहीं सकता। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा, ब्लैक कैट में रह रहे थे, 15-15 ब्लैक कैट थे, बम लगा उड़ा दिए गए। हथियारों से आप कुछ देर के लिए डर बता सकते हैं, लेकिन अगर यहां डर है तो हथियार भी नहीं बचा सकता आपको। इसलिए मैं इस बात से खुश हूं कि गुजरातियों ने अपने 47 के प्रायश्चित के बाद लगातार, आपके नेता में कमी नहीं है, मुझे मालूम है उसमें बहुत सारे चाटुकार हैं, बहुत सारे चाटुकार हैं जिनके एजेंडे हैं। बहुत सारे लोग हैं आपके अंदर जो आज भी कायरों को पसंद करते हैं, बहादुरों को पसंद नहीं करते। कोई जाति के नाम पे, कोई इलाके के नाम पे। इसीलिए उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, 303 सीटों से 264 सीटें रह गईं। हम खुश तो हो गए, जीत गए, लेकिन उनके बीच में जो दलाल थे उनको बेनकाब नहीं किया, जिन्होंने साथ रह करके उसको कमजोर किया। वो सब जगह हैं, उनके स्वार्थ हैं। अब यह मजबूरी है, यही मजबूरी है कि आपने सड़क के किनारे कचरे को अपने यहां ले लिया है।
अभी कुछ दिन पहले ही लिया है गुजरात के एक आदमी को। यह दुर्भाग्य है, आप कचरों को ले रहे हैं और घर की लक्ष्मी नुपुर को निकाल रहे हैं। यह दुर्भाग्य हमारा। लेकिन यह चुनाव जीतने के लिए होता रहता है भाई। लेकिन सिर्फ चुनाव जीतना ही लक्ष्य नहीं है, चुनाव जीतने के बाद आपने राष्ट्र के लिए क्या किया, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लिहाजा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कुछ राष्ट्रवादी चुप रहे, अब आजकल बड़ा ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि एक्सपोज हो गए हैं। तो ज्ञान बताया जा रहा है कि अब मंदिर मस्जिद के बारे में बात क्यों हो रही है, अब हर मस्जिद में से शिवलिंग नहीं निकाला जाएगा, हमारे एजेंडे में ये तो नहीं था। तो आपको ठेका किसने दिया था कि आपके एजेंडे में है या नहीं है? राष्ट्र के एजेंडे में है। आपका एजेंडा समय समय पर अपने स्वार्थों के हिसाब से होता है, आपका स्वार्थ राष्ट्र का स्वार्थ नहीं हो सकता। तो ये हमें ज्ञान मत दीजिए कि आपके एजेंडे में नहीं था, किसी ने नहीं कहा था कि आप हमारी नेतागिरी करें और आपके एजेंडे में है। यह राष्ट्र के एजेंडे में है। इसलिए ऐसे दो लोगों ने बिना किसी संगठन के, मामूली से आदमी हैं, लेकिन यहां विश्वास है, दिमाग साफ है, किसी के पार्टी के ऑफिस में नहीं जाना, हम किसी के यहां टिकट मांगने नहीं जाएंगे। उन दो लोगों ने, एक पिता पुत्र ने बड़ा काम किया। बनारस के अंदर जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूं आप टेलीविजन से देख रहे हैं लगातार, लेकिन असल बात समझिए कहां है। हम लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं और शास्त्रों के हिसाब से पूजा होती है, और अगर पूजा में कोई विघ्न पड़ जाए तो हम कहते हैं ये अनर्थ हो गया, ये पूजा पूरी नहीं हुई। अक्सर ऐसा होता है। लेकिन हम कितने कायर लोग हैं कि हम अपनी बात को आपस में नहीं कहते। हम पिछले कई सौ सालों से लगातार बनारस जा रहे हैं, बाबा विश्वनाथ की धरती पे जा रहे हैं, और बाबा विश्वनाथ के ऊपर दूध और जल चढ़ा करके मन्नत मांगते हैं। आप में और मुझ में सिर्फ इतना ही सा फर्क है। आपको मैंने शुरू में बताया कि मेरे जीवन में न मंदिर था न पूजा थी, क्योंकि वहां ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन फिर भी मैं जब कुछ चीजों को करता हूं तो साइंटिफिकली करता हूं। लगातार हजारों लोग आपके शहर में से भी, और ये जो इतने सारे लोग बैठे हैं इसमें से भी बहुत सारे लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गए। हम ज्ञान तो बघारते हैं, लेकिन जब समय आता है तो हम चुप हो जाते हैं। ये जो बनारस में, काशी में, जहां बाबा विश्वनाथ का मंदिर है आज की डेट में, जिसका बहुत बड़ा जीर्णोद्धार करा गया है, यह असली मंदिर नहीं है। यह महाराष्ट्र की एक बेटी, बाद में इंदौर घराने की रानी रही, अहिल्याबाई होलकर ने उस टूटे हुए मंदिर को, जो एक इस्लामिक जिहादी औरंगजेब ने तोड़ा था, उस मंदिर को, बाबा विश्वनाथ के पत्थर को उठा करके, उस मूर्ति को उठा करके, उस शिवलिंग को उठा करके वहां रख दिया है। और हम पिछले कई सौ सालों से पूजा कर रहे हैं। हम कितने कायर और डरपोक लोग हैं। हम आस्था के लिए लड़ जाते हैं, लेकिन सिर्फ हम लालची लोग हैं। आप सोचिए, हम ये मानते हैं कि दुनिया में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, हर ज्योतिर्लिंग जब तक बाबा के सामने बिल्कुल उसकी नाक की सीध में नंदी न बैठा हो, वो ज्योतिर्लिंग पूरा नहीं है। लेकिन किसी आताताई ने उस बाबा को उठा करके वहां रख दिया और वहां मंदिर मस्जिद बना दी। हम जल चढ़ा रहे हैं और बाबा से उम्मीद कर रहे हैं हमारे बेटे को इम्तिहान में पास कर देना। हमने कभी भी
क्योंकि हमारे देवी देवताओं के बारे में यह कहा गया है, हम मंदिर भी जब बनाते हैं तो मंदिर में मूर्ति लाके रखते नहीं है, मूर्ति रखने के बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब जाकर के वो मंदिर होता है, तब उस मूर्ति का महत्व होता है। लेकिन हमने ये कभी नहीं देखा कि जिस बाबा पे हम दूध चढ़ा रहे हैं उस बाबा का सारथी नंदी कहां है, नहीं देखा हमने। कभी उस नंदी की आंखों में देखा आपने? अगर वो जीवित होता तो हम जैसे लोगों पे हंसता। ये क्या कायर लोग हैं जिस बाबा के प्रति इतनी श्रद्धा है, जिस बाबा से सब कुछ मांगना चाहते हैं, उस बाबा को एक आता ताई ने उठा करके किनारे रख दिया। ये वहीं पूछने लगे, इनमें इतना पुरुषार्थ नहीं है कि उस बाबा के शिवलिंग को उठा करके नंदी की सामने रखते।